हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा आरपीएफ कांस्टेबल की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो दे रखा है और जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग शिफ्ट में चले थे, काफ़ी दिन एग्ज़ाम है वो देखने को मिले और जो फाइनली जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं। और आज 24 तारीख को शाम को 6 बजे से जो आंसर की है वो भी रिलीज़ हो जाएगी, उसका जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा और आप अपना जो स्कोर है वो भी देख पाओगे। ठीक है, इसलिए जो कट ऑफ बनती है उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा कि फाइनली जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखो, मेरी जो प्रिडिक्शन है वो लगभग सिमिलर ही मिलती है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए मैंने बताया था वही कट ऑफ गई थी। ठीक है, जो पिछली वैकेंसी थी उसकी। ठीक है, तो वैसे कुछ जादू टोना नहीं करता, वैसे अंदाज़ा लगाते हैं भाई सभी। ठीक है, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है कि आप अलग अलग जो स्कोर कार्ड है वो देखकर बच्चों का, आसपास बच्चे कितने इंटेलिजेंट है उस हिसाब से उनका स्कोर कितना बन पा रहा है, उस हिसाब से हम थोड़ा सा जो अंदाज़ा है वो लगा देते हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ तो ज़रूर आपकी जा सकती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि फिजिकल की जो कट ऑफ है वो कितनी आपकी देखने को मिल सकती है। आपको वैकेंसी पता है 4200 आपकी वैकेंसी 4208 और 10 गुण आपको बुलाया जाएगा, तो तकरीबन 42,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 3577 के आसपास मेल की वैकेंसी है और 631 के आसपास आपकी फीमेल की वैकेंसी है। ठीक है, तो उतना सा आप अंदाज़ा है वो लगा लो। तो जिसका भी फिजिकल के अंदर नाम आ जाता है वो ये मान के चलो कि उसने अगर फिजिकल निकाल दिया तो उसके 99.99% जो चांसेस हैं वो हो जाते हैं आरपीएफ के अंदर लगने के, कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन लेने के, उसके जो चांसेस हैं वो फुल हो जाते हैं। क्योंकि जो फिजिकल है वो सबसे ज़्यादा टफ होता है आर्मी के बाद। ठीक है, तो ये मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ कि फिजिकल ज़्यादा टफ है, आपसे नहीं होगा, आपसे ज़रूर होगा। आप सिर्फ अब फिजिकल पे ही आपको ध्यान देना है। ये नहीं देखना कि आपकी जो जो फिजिकल के लिए कट ऑफ है वो कब आएगी, तब हम फिजिकल के लिए प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आज आपकी जो आंसर की आज आ जाती है और आपका जो स्कोर है वो ठीक ठाक बन जाता है तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन है वो आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी जो पीछे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ का, उसमें आप लोगों ने कट ऑफ है वो देखी होगी। जो आरपीएफ ने कट ऑफ जारी की थी वो 100 नंबर से जारी की थी, लेकिन अगर हम 120 से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मान के चल सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के जिसके 91 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है, उसका फिजिकल के अंदर नाम आया है। ठीक है, उसमें भी आपको आपकी जो वैकेंसी थी वो 450 के आसपास मान के चल सकते हो। ठीक है, और 4500 मान के चल सकते हो कि जो फिजिकल के लिए बच्चे हैं वो बुलाए गए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के अंदर। ठीक है, तो जिसके 91 क्वेश्चन थे मेल के लिए यूआर कैटेगरी के, उनको बुलाया गया। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की दोनों की सिमिलर ही गई थी, उनकी गई थी शायद 87 या 88 के आसपास। ठीक है, जो कट ऑफ है, और जो लड़कियों की है वो गई थी शायद 87 पे, जनरल कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की, ठीक है, वो थोड़ी सी कम गई थी। ठीक है, शायद 82-83 के आसपास गई थी, जो भी है आप लोग देख सकते हो उसमें, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन हाँ इतनी सी गई थी। और SC ST की 10 नंबर 12 नंबर है वो जनरल कैटेगरी से कम गई थी, सबसे कम है वो ST कैटेगरी की गई थी और उससे ऊपर थोड़ी सी SC कैटेगरी गई थी। तो यही आपका जो पैटर्न है वो लगभग आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी ही जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चे इसमें 42,000 हो जाते हैं। जो इन्होंने कैंडिडेट बुलाने हैं, जो कट ऑफ जारी करनी है, वो 42,000 वैकेंसी के लिए मान के चलो कि उसके लिए जो लिस्ट है वो जारी होगी, तो उसमें आप तकरीबन कवर हो जाओगे जिसने भी ठीक ठाक स्कोर किया होगा। देखो, इस जो एग्ज़ाम की मेन बात वो क्या है कि इसमें जो जीएस है, जीएस का पोर्शन ज़्यादा है।
तो जिस भी एग्ज़ाम के अंदर जीएस का पोर्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर कट ऑफ है वो इतनी हाई नहीं जाती, क्योंकि जीएस किसी की भी स्ट्रॉन्ग इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो 50 में से 48 ले आए, 45 ले आए। ठीक है, जिसकी जीएस अच्छी है उसके 38, 37, ठीक है, 35 नंबर इतने रह जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 15 नंबर तो एटलीस्ट सबके ऑटोमेटिक है वो कम हो जाते हैं भाई। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका मैथ था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मतलब उसमें टाइम है वो ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमने निकाल दिया लेकिन आंसर है वो नहीं मिल पा रहा, या फिर कई बार कैलकुलेशन की वजह से जो आंसर है वो गलत टिक कर आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। सेम रीजनिंग का भी कि 35 में से बच्चों ने 30 नंबर 32 नंबर तो एटलीस्ट सबके ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, वो सभी के होते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कट ऑफ है वो 90 के आसपास जाएगी, लेकिन 90 के आसपास नहीं जाएगी, क्योंकि 42,000 वैकेंसी है और फाइनल भी ज़्यादा नहीं जाएगी, इतना भी मैं श्योर हूँ। हाँ, बस ये है कि फिजिकल ज़्यादा टफ है, क्योंकि आपको पता है 1600 मीटर की रनिंग है आपकी, वो 5:45 के अंदर आपको जो कवर है वो करनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टफ है। और जो आपकी लॉन्ग जंप है 14 फीट है, वो प्रैक्टिस के बिना आपकी आ ही नहीं सकती। ठीक है, और तकरीबन 4 के आसपास आपका हाई जंप भी हो जाता है। लड़कियों के लिए भी 800 मीटर 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, और 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप हो जाती है और 3 फीट आपकी हाई जंप हो जाती है। तो ये भी काफ़ी टफ हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए। तो अभी कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकता है जिसका भी बैकग्राउंड मान लो गांव से नहीं रहा है या खेलों से नहीं रहा है, वो आप किसी भी एकेडमी को आसपास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस है वो सुबह शाम अच्छे से हो जाएगी। बाकी जिसका भी गेम वगैरह है या जिसने पहले रनिंग कर रखी है, वो अपना गांव में या आसपास जहाँ भी आपके पास स्पेस है, स्टेडियम है, वहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस है वो सुबह शाम जारी कर सकते हो। ठीक है, तो कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 100 नंबर में से नहीं बता रहा मैं, 120 नंबर में से बता रहा हूँ कि 120 में से। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, थोड़ा सा एक गैप लेके चल रहा हूँ कि एक पैटर्न के हिसाब से, कि जिसके भी 78 से 83 के आसपास, 84 के आसपास, ठीक है 83 मान लो, ज़्यादा गैप नहीं रखते, 78 से 83 के आसपास जिसके भी क्वेश्चन ठीक हैं यूआर कैटेगरी के, ठीक है, वो अपनी जो फिजिकल की प्रिपरेशन है वो बिल्कुल बिंदास कर दो, ज़बरदस्त तरीके से कर दो। ठीक है, उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैं बता देता हूँ कि जिसके 73 से 76 के बीच में भी हैं। ठीक है, 73 प्लस है जिसके भी, 73-74 प्लस जिसके भी हैं, वो अपनी जो फिजिकल की प्रिपरेशन है वो ज़बरदस्त तरीके से कर दो। और 64 प्लस जिसके भी एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, वो भी फिजिकल की प्रिपरेशन है वो ज़बरदस्त तरीके से कर दो। उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन लेने के लिए अब की बार आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर। लड़कियों का भी बता देता हूँ, लड़कियों के जिसके 75 के आसपास है, 75, 71 से 75 के आसपास जिसका भी स्कोर बन रहा है, 70 से मान लो, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए 70 से 75 के आसपास जिसका भी स्कोर बन रहा है, वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। उसके बाद एडब्ल्यूएस ओबीसी का बता देता हूँ कि 65 से प्लस जिसका भी स्कोर है, ठीक है, 65 से प्लस जिसका भी स्कोर है, वो लड़कियां AWS OBC वाली फिजिकल स्टार्ट कर दें। और 58 या 60 अबव जिसका भी स्कोर है SC और ST कैटेगरी के लिए, वो अपनी जो फिजिकल की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। जिसने फिजिकल निकाल दिया उसका सिलेक्शन हो गया, चाहे उसका स्कोर बिल्कुल पॉइंट पे हो या फिर 2 नंबर ज़्यादा हो कट ऑफ से, ठीक है, वो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि फिजिकल है वो 6 से 7% बच्चों से ही क्लियर हो पाएगा, ये देख लेना, क्योंकि बिल्कुल ही ज़बरदस्त गर्मियों के अंदर आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और इतनी गर्मी में बिल्कुल ये मान लो कि नामात्र बच्चे ही, ठीक है, फिजिकल हैं वो क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, जितने बच्चे लेने हैं शायद उतने भी बच्चे कंप्लीट ना हो पाए अगर उन्होंने जल्दी फिजिकल कंडक्ट करवा लिया। तो अपनी जो फिजिकल की प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा
बूस्ट कर दो, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को। और जो लिंक है उसका मैं, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली कॉप व्लॉग के नाम से, ठीक है, उसमें मैं लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।